नमस्कार एवरीवन। चलो मार्केट को समझते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। मार्केट में बहुत सारी न्यूज है, क्या मार्केट न्यूज को किस तरह से रिएक्ट करेगा, राइट। मार्केट में जब देखा हमने प्रीवियस वीक में अच्छी खासी सेलिंग हुई, क्या वो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी उसको हम समझते हैं, राइट। ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो कि वीकली में काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, राइट। अब हमें देखना ये है कि क्या इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। इफ इन केस अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट आने वाले समय में और दो रेड कैंडल फॉर्म कर सकता है, यहां तक मार्केट जा सकता है, जो कि 21,200 के आसपास एक लेवल आ रहा है, राइट। 200 या 250, राइट। तो एक सिनेरियो ये हुआ। सेकंड जो सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म करे, राइट। देन इस डोजी कैंडल का लो हाई मार्क कर देना है, जिस भी साइड ब्रेक होगा मार्केट उस साइड एक डायरेक्शन में भागेगा, राइट। ये हुआ वीकली में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वीकली के अंदर मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है मार्केट में कि मार्केट अगर यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पे अप्रैल तक, अगर 2 वीक यानी कि अगर हम कंसिडर करें 14 डेज, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अगर मार्केट यहाँ रहता है तो क्या मार्केट यहाँ से प्री इलेक्शन रैली देगा, जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा मार्केट, राइट। ये क्वेश्चन मार्क है। एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन कब होगी, जब इस वीक की जो कैंडल का लो है वो ब्रेक होगा तब, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये जो तीन कैंडल है, तीन कैंडल को इस एक रेड कैंडल ने कंप्लीटली क्या कर लिया है, एनकल, राइट। तो यानी कि बायर्स का जो 3 से 4 वीक का मूव है वो 1 वीक में सेलर्स ने क्या कर लिया है, एंगल कर दिया, राइट। ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट को वीकली में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को भी अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट ये गैप फिल करने जाएगा, राइट। श्योर शॉट ये गैप फिल करने जाएगा अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अगर मार्केट अपर साइड जाने की अगर कोशिश भी करता है तो तब हमें सिर्फ क्या करना है, सेल ऑन राइज हम एक स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिबोनाची टूल लेना है और इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना है, जैसे कि इस कैंडल का हाई और ये लो। यहाँ पे एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल जो है फिबोनाची के अंदर मार्केट में, तो इस कैंडल का हमेशा रखना 50% और 61%, ये दो जो रेशियो है ये मोस्ट आईएमपी लेवल है, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रेड ये रहेगा कि मार्केट यहां से होल्ड करके 61 तक जाए, यहां से फिर मार्केट रिजेक्शन ले, देन यहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि हमें सीधे पोजिशनल ट्रेड तक होल्ड कर सकते हैं हम, पोजिशनल ट्रेड, राइट। ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब इसको हम चेक करेंगे डेली के अंदर, फिबोनाची को ऐसे रखेंगे, आप देखना फिबोनाची टूल का मैजिक, राइट। आप देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ऑटोमेटिकली आप देखो कि जहां पे मार्केट ने एक बार होल्ड किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वहीं पे क्या आ रहा है हमारा 61% का लेवल। यानी कि ये लेवल जो है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट यहां तक पहुंच सकता है, राइट। अगर यहां तक पहुंचेगा मार्केट, वहां से रिजेक्शन अगर मिलता है तो मार्केट इस लो तक आराम से आएगा, लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे के टारगेट ओपन कर देगा। एक प्रोबेबिलिटी हुई। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि मंडे के दिन यानी कल भी मार्केट एक डोजी कैंडल इस तरह से अगर फॉर्म करता है तो बी रेडी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी जैकपॉट हो सकती है, ठीक है। अगर मंडे की क्लोजिंग न्यूट्रल होती है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मंडे की क्लोजिंग, राइट। तो कल एग्रेसिव ना रहे ज्यादा मार्केट के अंदर, राइट, क्योंकि मंडे ग्लोबल मार्केट सारे बंद है। तो जो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा जब तक हमें मंडे की क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो कल लाइट रहना। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक, अगर ओपनिंग ही अगर गैप डाउन होती है और इसका लो ब्रेक होता है तो ये जो एक विक दिख रहा है आपको, इसको मार्क करके रखना। कैंडल इस तरह से बनेगी, या फिर अगर मार्केट तेजी से एक बड़ी एक रेड कैंडल बना सकता है, जो कि हम फिर वीकली में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वीकली की जो कैंडल है उसका लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक। क्लियर, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मार्केट यहाँ पे ईएमए अगर हम लगाते हैं 20 ईएमए, अब देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, 20 ईएमए को मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। सेकेंड डे मार्केट ने क्या किया, रिकवरी दिखाई, और कहां से रिजेक्शन लिया आप चेक करिए यहाँ पे 20 ईएमए से, राइट। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जो होता है वीकली एंड डेली, मार्केट 20 ईएमए का रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। अब जो है कि कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू कब बनेगा हमारा, जो कंफ्यूजिंग रहेगा वो तब बनेगा जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस तरह से फॉर्म करेगा, क्योंकि फिर यहां से मार्केट एक तो या ऊपर जाएगा तो यहां तक, या फिर यहां से अगर फिर जो नेक्स्ट कैंडल का जो लो रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो फिर बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है मेरे लिए बेस्ट ट्रेड रहेगा, चाहे वो एक ट्रेडिंग सेशन में हो, 2 ट्रेडिंग सेशन हो, 50% एंड 61% के लेवल के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मैं फाइंड आउट करूंगा। यानी कि मैं सेल इन द राइस, फिलहाल मार्केट में मेरा व्यू रहेगा, ठीक है, सेल इन द राइस।
लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करें? गैप डाउन अगर मार्केट होता है तो हम डायरेक्टली पुट में एंटर हो सकते हैं, राइट? पुट में हम एंटर हो सकते हैं। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? चलो अब इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है, राइट? एक क्वेश्चन है मेरा आपको जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। जब मार्केट टॉप पे था, टॉप पे इस तरह की लटकती हुई कैंडल है, राइट? ये जो कैंडल है सिंगल कैंडलस्टिक की कौन सी अपनी कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? और ये जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट? अब चलते हैं निफ्टी के स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो कि हमारा 75 मिनट। अब 75 मिनट के अंदर मार्केट क्या कर सकता है? अगर मार्केट कल ओपन फ्लैट होता है और इस ई कैंडल ब्रेक करता है तो मार्केट इस ईएमए के पास आके एक रिजेक्शन ले सकता है, राइट? तो यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर, जो कि अगर हम चेक करें बड़े टाइम फ्रेम का जो फिबोनाची हमने वीकली में लगाया था, राइट? जो जिसका आएगा 23%, राइट? अगर मार्केट 23% है, एक ईएमए भी रिजेक्शन ले सकता है या फिर ये जो 38% है यहाँ पे एक रिजेक्शन ले सकता है, एक क्रूशियल पॉइंट रहेगा। उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ पे। अब हमें देखना ये है कि इस वीक मार्केट यहाँ पे क्या बेस बनाता है या फिर कल ही इसको ब्रेक करके ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 3 बार टच हो चुका है ये सपोर्ट, 3 से 4 बार, ये सपोर्ट क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए आप, राइट? अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट में देखते हैं हम कि नीचे कुछ सपोर्ट है क्या, राइट? आप देखो मार्केट नीचे सीधा गड्ढा है मार्केट में, राइट? ये एक जो टेरिटरी है अगर ये ब्रेक हो गई तो नीचे क्या है, सीधा मार्केट यहाँ तक स्ट्रेच होगा, राइट? अब ये कल होगा या फिर कल, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए मंडे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, राइट? हमेशा याद रखना ट्रेडिंग के अंदर रेगुलर ट्रेड करने से अच्छा है पेशेंसफुली मार्केट में बैठो, ठीक है? पेशेंसफुली मार्केट में बैठना है और एक ट्रेड सफिशियंट होता है आपका, जिसे मैं कहता हूं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एक सफिशियंट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी के साथ, राइट? क्योंकि सीपी के चक्कर में आप रहोगे तो एक दिन आपका प्रॉफिट होगा 500 से 1000, दूसरे दिन मार्केट वो ले लेगा, फिर आप कमाओगे 500, 1000, फिर मार्केट ले लेगा। उससे अच्छा है कि एक सेटअप बिल्ड करी, सेटअप कोई भी हो सकता है, राइट? किसी भी एक तरह का आप सेटअप बना सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि जैसे अब कोई कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करता है, कोई ई में फॉलो करता है, राइट? जो भी सेटअप हो आपका, बस सेटअप पे ट्रेड करो। सेटअप पे ट्रेड करने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ओवर ट्रेडिंग अगर डिक्रीज होती है तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं मार्केट के अंदर वो हमारे पास क्या रहेंगे, सेफ। दिक्कत ये होती है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं हम, पैसा बनता है लेकिन उस पैसे को हम होल्ड नहीं कर पाते। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, राइट? ये हुआ निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, राइट? अब चलते हैं हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो कि हमारा इंट्राडे लेवल है, 15 मिनट। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ये रेंज के अंदर है, राइट? अब इस रेंज के अंदर मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ये है, तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। मैं जो ट्रेड करूंगा क्योंकि मार्केट में न्यूज है, मैं ट्रेड करूंगा अभी हाई प्रोबेबिलिटी, जो कि मुझे इस तरह का ट्रेड चाहिए, राइट? मार्केट अब रेडी है इस तरह का फॉल या फिर इस तरह की रैली देने के लिए। अब वो हमें डिसाइड करना है कब, जब मंडे की क्लोजिंग होगी। क्लियर, राइट? ये कैंडल क्या मंडे में डोजी बनेगी या फिर इस तरह से बुलिश कैंडल बनेगी या फिर इस बेस को मार्केट ब्रेक करके तेजी से निकलेगा, राइट? चलो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चन पूछे जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।